डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। अभी फिलहाल डिजिटल वे में तो साइन कर लिए गए हैं और माना जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में जुमे को ही दस्तखत कर दिए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है क्या इस मुआहदे के फाइनलाइज होने के बाद हम अब It's just like a very cool way to prototype extremely quick. की कामना कर सकते हैं या फिर किसी तरह की खिलाफ वर्जी भी हमें देखने को मिल सकती है? किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं? यकीन दहानी कैसे कराई जाएगी इसकी? फिलहाल तो दुनिया को एक खुशी का मौका मिला है कि इतनी बड़ी जंग खत्म हुई है, जिससे जो है सारी क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इनस्टेबिलिटी इन द रीजन, इससे निजात मिली है। वो भी कुछ दिन के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल जो है अपना रिएक्शन दे रहा है, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें थोड़ी सी कोताही बरतते हैं तो इजराइल फिर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, और उसमें हो सकता है फिर ट्रंप जो है इस वार में शामिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अक्टूबर एंड में इजराइल में इलेक्शन है और नवंबर में फिर जो है अमेरिका ट्रंप साहब का मिड टर्म इलेक्शन है। तो ये 60 दिन का जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, और इसमें जो है दोनों पार्टीज, अमेरिका और ईरान जो है, दोनों पार्टीज जो चाहेंगी और चाहती भी हैं कि लड़ाई ना हो, अमन हो, और उसमें इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को दोनों तरफ जो है स्ट्रेंथन की जाएंगी। तो मुझे ये लगता है कि ये डील जो है एक सीज फायर का ही एक्सटेंशन है। ये चलता रहेगा जब तक दोनों पार्टीज में ट्रस्ट रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस मुआहदे में, एमओयू, पहली बात तो ये एग्रीमेंट नहीं है, ये एमओयू है, फ्रेमवर्क है, जिसको दोनों पार्टीज ने एग्री किया है कि हम इस पे काम कर सकते हैं और करने के लिए तैयार हैं। अगर न्यूक्लियर को लेकर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ईरान किस हद तक जो है आईईए को देखता है, इंस्पेक्शन को लिए अलाउ करता है, इनरिचमेंट के लिए क्या करता है, और फिर अमेरिका क्या ईरान को इतना मजबूत छोड़ेगा, क्या उसका को लेकर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ईरान किस हद तक जो है आईईए को देखता है, इंस्पेक्शन को लिए अलाउ करता है, इनरिचमेंट के लिए क्या करता है, और फिर अमेरिका क्या ईरान को इतना मजबूत छोड़ेगा, क्या उसका जो है मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्या हुर्मुज में तो दोनों आदमी ने छोड़ दिया, लेकिन क्या जो $300 बिलियन का जो रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया गया उसमें पैसे मिलेंगे ईरान को, क्या होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करना बाकी है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टीज जो हैं इस पे रजामंद हुई हैं, और मुझे लगता है 30 दिन के अंदर तक ये एक्सटेंशन रहेगा, बशर्ते इजराइल जो है कुछ ऐसा काम ना करे। बिल्कुल। जाकिर हुसैन साहब, इस बार इजराइल का क्या रुख हम देखने को मिल सकता है हमें, और क्या अमेरिका की बात मानेगा और बरकरार रहेगा उस बात पर, या फिर एक बार हम इजराइल की तरफ से ऐसे खिलाफ वर्जी देखेंगे? क्योंकि इस तरह की चीजें पहले कई बार सामने आ चुकी हैं। देखिए, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं नफ्ताली बेनेट और तमाम जिनके हार्डलाइनर्स हैं, वो दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये है कि अक्टूबर में जो है गवर्नमेंट बदलेगी, हम जो है एक और ज्यादा स्टैंड लेंगे। दूसरी तरफ यह है कि ये अटैक कर सकते हैं, लेकिन क्या ट्रंप इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर अमेरिका इनका साथ नहीं देता तो ये जो है कुछ दिन में ही खत्म हो सकते हैं। लेकिन इजराइल के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है या कुछ मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इस पे जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हालात जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि अगर इजराइल ईरान के ऊपर करता है और जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि ईरान ने भी कुछ इस तरीके के वेपन्स अपने पास डेवलप कर रखे हैं या मंगवा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रम्प का बहुत बड़ा रोल होगा कि किस तरीके से इजराइल को कंट्रोल करे। अगर इजराइल अटैक भी करता है, चाहे बेरूत पे करे चाहे ईरान पे करे, तो ट्रम्प का बहुत बड़ा रोल होगा कि इजराइल को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये लड़ाई जो है अमेरिका ने नहीं की है, ये लड़ाई ट्रंप ने किया है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हम हिस्ट्री देख रहे हैं कि नेतन्याहू आज 20-25 साल से लगातार जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को परसुएट कर रहे हैं कि अटैक करिए, अटैक करिए। लेकिन और भी पिछले प्रेसिडेंट ने ईरान पर अटैक नहीं किया, ना कि इवन बाइडेन ने भी नहीं किया, और ट्रंप इस जाल में फंसे और ट्रंप की लड़ाई है। तो अब ट्रंप को देखना है कि इलेक्शन जीतना है या लड़ाई फिर रिन्यू करना है। ईरान ने जिस तरीके से अपना मुजाहरा किया, उससे ऐसा लगता नहीं है कि ट्रंप कुछ नया कर पाएंगे। तो हालात यही है कि इजराइल कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ट्रंप जो है सामने आके खड़े होकर इस चीज को रुकवाने में पूरा रोल अदा करेंगे। क्योंकि ट्रंप की जो इमेज है वो भी लगातार खराब हो रही है। खुद उनके